भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद देव में छठ मेला का उद्घाटन मंगलवार की शाम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सबसे पहले सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद देव सूर्य कुंड तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां संयुक्त रूप से फीता काटकर 4 दिवसीय छठ मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, उनसे बेहतर रिश्ते बनाकर ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर होने वाली है। जब तक अगल बगल शांति नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देव के विकास के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है। देव की महिमा को हम बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन आज मेरा सौभाग्य हुआ कि पहली बार उन्हें देव सूर्य मंदिर में दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि देव का विकास किया जाएगा। स्थानीय विधायक आनंद शंकर सिंह ने देव सूर्य मंदिर के विकास के लिए काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाने की मांग कर कहा कि सरकार हर तरफ से देव का विकास करेगी। अगर इस तरह से कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। विधायक द्वारा मेडिकल कॉलेज से संबंधित उठाए गए मांग पर राज्य के मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जिलाधिकारी 13 नवंबर से पहले अगर कोई भी पत्र मेडिकल कॉलेज संबंधित भेजेंगे तो 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा यात्रा के दौरान यह निश्चित रूप से औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बात करेंगे। इस दौरान विधायक द्वारा उठाए गए देव आनंदपुरा और कंचनपुर रोड बनाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि देव के विकास के लिए जितनी राशि की आवश्यकता है वह सरकार के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। देव छठ मेला के सहयोग देने के लिए एनसीसी स्काउट गाइड के बच्चों के खातों में 1000 रुपये भेजे जाएंगे। राज्य के मंत्री ने कहा कि जैसे जानकारी मिली है कि करीब 7 से 10 लाख भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्काउट गाइड और एनसीसी के बच्चों का भी सहयोग रहता है, इसलिए इन बच्चों के खातों में 1000 भेजे जाएंगे। साथ ही इन बच्चों को राजस्व मंत्री की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और आगे राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधायक की मांग हमको इसलिए अच्छी लगी कि विपक्ष में होते हुए भी सरकार के अच्छे काम की सराहना किया और जहां पर कमी है उस पर ध्यान आकृष्ट कराया। आज के लोकतंत्र में ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। बात कहाँ की आज ऐसे भी नेता है सुबह सुबह उठकर केवल गाली ही देते हैं। इस मौके पर औरंगाबाद डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी अमरीश राहुल, एसडीएम संतान कुमार, एसडीपीओ सदर 1 संजय कुमार पांडे, डीएसपी सदर 2 अमित कुमार करकट, सांसद राजाराम सिंह औरंगाबाद, विधायक आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद, एमएलसी दिलीप कुमार, पूर्व एमएलसी राजन सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष प्रमिला देवी, नवीनगर उप प्रमुख लव कुमार सिंह, जदयू के वरीय नेता संजीव कुमार सिंह, देव प्रमुख सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। राजस्व विभाग की राजकीय सूची में इस मेला और विभाग की जिम्मेवारी इस मेला के प्रति है। मैं अभी डीएम साहब से बात कर रहा था कि सरकार जितनी भी राशि यहां पर भेजी है, आपको और भी राशि की आवश्यकता हो तो आप खर्च करें, सरकार उतनी राशि आपको देगी। अभी डीएम साहब बता रहे थे कि ये जो स्काउट के बच्चे हैं, ये स्काउट की बच्चियां सामने जो बैठी हैं और जो एनसीसी कैडेट के लोग यहां पर खड़े हैं, इन लोगों का अहम भूमिका मेला में होता है। डीएम साहब बता रहे थे। मैंने डीएम साहब से अनुरोध किया है कि आप मेला के बाद इन सभी बच्चियों को और एनसीसी कैडेट के अकाउंट में 1000 रुपये का पारितोषिक राशि इनके अकाउंट में भेजें। ये 1000 रुपया इनके पढ़ाई के किताब और कॉपी में काम आएगा। और देव कंचनपुरा रोड, माननीय विधायक जी, इस दोनों रोड को सरकार ने अपना योजना में शामिल कर लिया है और जल्द ही इसका टेंडर होगा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार कृत संकल्प है कि जो भी रोड है उस रोड को हम लोग जल्द से जल्द बनाएं
तो आपका ये दोनों रोड भी जल्द से जल्द बनेगा। मैं ऐसी आशा रखता हूं, कामना रखता हूं। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा विधायक जी आपकी बातें सुनकर कि जो रोड अच्छा है आपने उसका भी चर्चा किया। ज्यादातर जब विपक्ष में विधायक होते हैं तो उनको लगता है कि खाली सरकार के खिलाफ ही बात करो, लेकिन मैं सुन रहा था, ये बहुत ही अच्छी बात है कि संसदीय व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष हर वक्त अच्छा काम का सराहना करे और जो कमी है उसके लिए सरकार को आईना दिखाए। तो विधायक जी में तो वो गुण है, लेकिन बड़े बड़े नेता में वो गुण समाप्त हो गया है। सुबह सुबह उठ के एक टोकरी गाली बकना एक दूसरे को, अब नेता का सिर्फ यही काम रह गया। मित्रों, मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात है, भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, जैसा कि आपने बताया कि प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है। आपके यहां 30-35 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी महोदय इसका एक प्रपोजल हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे। इनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत भी हुआ है और जितना जल्द होगा भारत सरकार को ये हम लोग प्रपोजल भेजने का काम करेंगे। यहां से बस जिला पदाधिकारी महोदय अपना प्रपोजल भेज दें जल्द से जल्द हेल्थ डिपार्टमेंट को। दूसरा, एम्स दरभंगा में खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आज से 5-6 दिन बाद 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने। दूसरा एम्स खुल रहा है। अगर आपके यहां भी उसी दिन मैं प्रधानमंत्री जी के साथ मैं रहूंगा ही, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और अगर तब तक एक पत्र भी, अनुरोध पत्र भी डीएम साहब का चला जाएगा तो मैं उसी दिन बात करूंगा कि प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी बहुत सारी बातें देव कार्तिक छठ मेला के बारे में आपको बताई गई है। मैं सारी बातें दोहराना नहीं चाहता हूं, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। सभी राजनीतिक दल और आरोप प्रत्यारोप से ऊपर आकर बिहार कैसे विकसित हो इस बात की चिंता करें और जिस तरह से बिहार विकास कर रहा है उसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत पहले मैं देखा करता था कि बहुत कम गंगा पर या नदी पर पुल दिखाई पड़ता था। आज जब बक्सर से देखता हूं तो साहेबगंज तक, कटिहार तक गंगा पर पुल ही पुल है, नदियों पर पुल ही पुल है। पहले नेशनल हाईवे बहुत कम होता था, आज जब निकलिए आप तो सिर्फ पहले एक जीटी रोड होता था, अब इतना एनएच बन गया है पूरे बिहार और पूरे देश में। हमारा देश विकास कर रहा है, उस विकास के कड़ी में और क्या अच्छा होना चाहिए। हम लोग सब मिलकर, सब राजनीतिक दल विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं करके हम लोग सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं, सबको साथ लेकर चलें, समाज में प्यार का माहौल, सौहार्द का माहौल बना रहे, इस बात की चिंता करें। आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। जैसे है ना, भारत के बगल में पाकिस्तान है, चीन है, बदल नहीं सकते। आपके भी घर के बगल में जिसका घर होगा उसको तो भगा नहीं सकते। तो पड़ोसी के साथ दोस्ती कैसे हो जाए इसकी चिंता इंसान को करना चाहिए। जिसको बदल नहीं सकते उससे रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। देश भी कोशिश कर रहा है, समाज भी कोशिश करे और भगवान भास्कर के आशीर्वाद से देश प्रफुल्लित रहे। आप सब सुखमय जीवन, स्वस्थ जीवन आपका हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत। कार्तिक छठ मेला के उद्घाटन समारोह में मुझे देव आने का मौका मिला है और साथ ही भगवान भास्कर का पूजा करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य मानता हूं कि आज भगवान
देव का मुझे दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ पर जो आस्था का ये महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है, पूरे देश और दुनिया में यहाँ के कार्तिक छठ मेला का और भगवान भास्कर के पूजा की चर्चा है और लोग उनकी आस्था पर विश्वास रखते हैं। और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, यहाँ के नगर पंचायत है, यहाँ की आम जनता है, आने वाले सभी श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान रखते हुए श्रद्धा के भाव से उनकी सेवा करते हैं और छठ मेला अच्छे तरीके से बीते। आज तक सब लोग यही कामना के साथ सभी लोग देव आते हैं और सभी लोग अच्छे तरीके से पूजा करके अपना घर जाते हैं। तो मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। जिला प्रशासन ने, स्काउट के बच्चे ने, एनसीसी के जो लड़के हैं, छात्र हैं, उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे कि सभी लोगों को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं हो। इसलिए मैंने स्काउट और एनसीसी के जिस विद्यालय के बच्चे हैं, मैंने डीएम साहब को कहा है कि उस विद्यालय का नाम भेजने के लिए राजस्व विभाग उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशस्ति पत्र देने का भी काम करेगा, जिससे कि उनको मनोबल उसका आगे बढ़े और भी काम वो लोग आगे करते रहें। देव सर्किट बनाने की मांग देव प्रभु की रही है हमेशा से। देखिए, सर्किट का मतलब होता है कि अगर 4-5 जगह को एक साथ एक ही भाव से जोड़ा जाए, तो जैसे कि हमारा अयोध्या का सर्किट बना, बौद्ध सर्किट बना, तो उसी तरह देवभूमि का क्या और भी भगवान भास्कर का जहाँ जहाँ पर पूजा होता है, तो उस तरह के सर्किट के लिए कोई मसौदा ब्लूप्रिंट तैयार होगा तो सरकार इस पर ध्यान देगी भविष्य में। सर, 12 लाख आने वाले श्रद्धालु, उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, ऐसा है, 10 लाख कहाँ जाएंगे? मैं बताता हूँ आपको। आप सुल्तानगंज से जब देवघर जाएंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है श्रद्धालु वहाँ आते हैं। तो 1 करोड़ श्रद्धालु एक साथ कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन छठ मेला ऐसा चीज़ है, इसमें 2 दिन एक ही साथ सब लोग आते हैं। तो इतने लोगों की व्यवस्था एक साथ करना संभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय आबादी हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। सभी लोग अपना घर खोल देते हैं कि हमारे अपने एक कमरे में चले जाते हैं और सब कमरों में इन श्रद्धालुओं को रखने का काम करते हैं, और जब सब मिलकर अपना योगदान देते हैं तब इस तरह का जो है महोत्सव मनाया जाता है। सर, बड़े से कहा कि पड़ोसी नहीं बदले जाते, या केंद्र सरकार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की ओर काम कर रही है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हर वक्त पड़ोसी से रिश्ता अच्छा रहे तो बहुत अच्छा होता है। आप भी अपने पड़ोसी से रिश्ता अच्छा रखें, और हिंदुस्तान की सरकार हर वक्त चाहती है कि उसके अगल बगल जो भी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान, ये सभी देश से उनका रिश्ता अच्छा रहे। तो ये भगवान भास्कर से मैंने आराधना किया कि हे भगवान, सबको सुबुद्धि दे कि सब लोग आपस में मिलजुल कर विकास की बात करें, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा विकास के लिए हो, न कि एक दूसरे से टीका टिप्पणी और आपस में एक दूसरे के बुराई के लिए। इसमें पाकिस्तान से रिश्ते सुधरेंगे? पूरे सबसे रिश्ता सुधरना चाहिए। सर, देव के कई भूभागों पर जो मठ मंदिर की यहाँ पर जमीनें हैं वो अतिक्रमित है वर्षों से, उनको अतिक्रमण मुक्त। अगर कोई अतिक्रमण होगा तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आप अगर लिख के देंगे तो हम लोग तुरंत उसको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। सर, जिले में 2 महोत्सव शुरू महोत्सव मनाया जाता है, बड़ेम के लिए विकास के लिए क्या सर योजना है क्या? अपने प्रेम के लिए आज मैं वहाँ गया था और वहाँ पर जो मीडिया के लोग थे, मैंने उनको सारी बात बताई। सर, देव मेला धार्मिक मेला है, व्यवसायिक मेला नहीं है, और इसी मन से मांग किया गया, आपके विभाग से संबंधित है